ब्रिजेंद्र सिंह ने रीकाउंसलिंग को लेकर आपको बताएं, रीकाउंटिंग को लेकर याचिका लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां उचाना सीट पर 32 वोटों से चुनाव जीतने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उचाना विधायक की याचिका खारिज कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज की गई है। ब्रिजेंद्र सिंह ने रीकाउंटिंग को लेकर याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट अगली तारीख के लिए स्वतंत्र है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, उचाना सीट पर 32 वोटों से चुनाव जीतने का ये पूरा मामला, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उचाना विधायक की याचिका खारिज कर दी है। भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। ब्रिजेंद्र सिंह ने रीकाउंटिंग को लेकर अब याचिका लगाई है। और इस बीच आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट अगली तारीख के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो उचाना सीट पर 32 वोटों से चुनाव जीतने के मामले पर यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उचाना विधायक की याचिका को खारिज कर दी है। भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। ब्रिजेंद्र सिंह ने रीकाउंटिंग को लेकर याचिका लगाई है। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि हाई कोर्ट अगली तारीख के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो उचाना सीट पर जो 32 वोटों से चुनाव जीतने का मामला था, उस पर यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उचाना विधायक की याचिका को खारिज कर दी है। भाजपा विधायक देवेंद्र अत्री की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है। और दीपक शर्मा इनपुट हेड हमारे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पे देखने को मिला है, विधायक की याचिका को खारिज कर दी गई है। क्या कुछ और अपडेट इस मामले में? से भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र अत्री कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी। दरअसल अगर बात करें तो एक जो ब्रिजेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, पूर्व में सांसद भी थे। हालांकि उस समय वो भाजपा के सांसद थे, लेकिन बाद में कांग्रेस में आ गए थे ब्रिजेंद्र सिंह। और कांग्रेस में आकर के उन्होंने उचाना से चुनाव लड़ा था और 32 वोटों से ब्रिजेंद्र सिंह हार गए थे। देवेंद्र अत्री की जीत हुई थी, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह जो है वो हाई कोर्ट में चले गए थे। इस मामले में फिर से गिनती को लेकर के अगर बात करें, इसको लेकर के चले गए थे। ब्रिजेंद्र सिंह की याचिका जो है अमेंडमेंट अलाउ नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर के कहा गया था। और आखिरकार ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो देवेंद्र अत्री की जो याचिका थी, वो स्पेशल लीव पिटीशन जो है उसको खारिज कर दिया गया है। यानी कि अब पंजाब हरियाणा जो उच्च न्यायालय है वो ही इस मामले में स्वतंत्र है, वो ही इस मामले में सुनवाई करेगा। जो इसमें जो देवेंद्र अत्री सुप्रीम कोर्ट गए थे, उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। और जो ब्रिजेंद्र सिंह की याचिका पर जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसी मामले पर अब आगे सुनवाई चलेगी। और ये सुनवाई अगर बात की जाए तो पंजाब हरियाणा हिमाचल में पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसमें चलेगी, जो याचिका ब्रिजेंद्र सिंह की तरफ से दाखिल की गई है। इसके साथ साथ बताना चाहेंगे कि तकरीबन 32 वोट का अंतर था ब्रिजेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह में। भाजपा उम्मीदवार की जीत हुई थी 32 वोटों से। और इसको लेकर के दोबारा से गिनती हो, दोबारा गणना हो, इस तरह की कुछ शिकायतें लेकर के ब्रिजेंद्र सिंह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गए थे। और उसके खिलाफ जो है देवेंद्र अत्री सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले पर सुनवाई से मना कर दिया है। तो अब ये मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ही रहेगा। बिल्कुल दीपक, और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर कह भी दिया गया कि हाईकोर्ट स्वतंत्र है। अगली तारीख के लिए देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के साथ।